हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हैशटैग 50 डेज चैलेंज का डे 20 है। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएं। What if the results don't come? They're not going to come if you quit. Keep showing up. I'm tired. Keep showing up. I don't feel like it. Keep showing up. ये मैंने आपको इसीलिए दिखाया कि थोड़ा सा मोटिवेट होकर मेरा वीडियो देखें। ऐसे ही आते हैं, देखते हैं, स्किप करके चले जाते हैं। एटलीस्ट थोड़ा सा कुछ तो सीख के जाइए। तो हैशटैग 50 डेज चैलेंज का डे 20 है। तो आज मैंने बैंक निफ्टी में एक बुलिश से ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, जिसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। स्टॉप लॉस हिट हुआ है, छोटी क्वांटिटी के साथ स्टॉप लॉस हिट हुआ है। जो कि स्टॉप लॉस हिट हुआ है 2500 के आसपास का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो आई चार्ट में आपको एक्सप्लेन करते हैं कि मैंने क्या ट्रेड प्लान बनाया था और क्यों मैंने अपनी क्वांटिटी कम करके रखी थी, क्या टारगेट था, क्या स्टॉप लॉस था, सब कुछ इन डिटेल में आपको चार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। आइए चार्ट पे आइए। गाइज आप लोग के सामने बैंक निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट खुला है। जैसे कि आप टाइम देख पा रहे हैं, अभी 12:10 हुआ है। अभी ये लाइव मार्केट चल रही है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना आज का ट्रेड प्लान बता देता हूँ। तो मैंने आपको दिख रहा होगा, मैंने एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क किया जो कि 52,000 के आसपास है। तो मेरा ट्रेड प्लान यही था, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है, फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करते हैं, फिर उसके बाद ब्रेकआउट आता है 52,000 का, जो कि राउंड लेवल भी है और रेजिस्टेंस लेवल भी है। तब यहाँ पे मैं अपनी फुल क्वांटिटी के साथ बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, जिसमें मेरा टारगेट होगा 52,300 400 के आसपास मेरा टारगेट होगा। अब बात कर लेते हैं, अगर मार्केट खुल जाती गैप डाउन, मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाती समवेयर अराउंड 51,680 या इसके भी नीचे कहीं भी खुल जाती, तो मैं आज के दिन ट्रेड इग्नोर कर देता, बेयरिश ट्रेड ना लेता और बुलिश ट्रेड तभी लेता जब 52,000 का ब्रेकआउट आता। अब बात कर लेते हैं, अगर मार्केट स्लाइडली गैप अप खुल जाती, जैसा कि आज गैप अप ओपन हुआ है, तो मेरा ट्रेड प्लान यही था, मार्केट मान लीजिए यहाँ पे खुलती है, फिर उसके बाद एक पुल बैक देती है। पुल बैक देने के बाद जब आज का हाई ब्रेक करने लगता है, तब मैं यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूट करता। ये मैंने ट्रेड प्लान किया था। अब 5 मिनट्स में समझ लेते एग्जैक्ट मैंने एंट्री कहाँ पे एग्जीक्यूट की थी। ये अब आप लोग के सामने बैंक निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट खुल गया। अब आपको मैं बता देता हूँ कि मैंने एग्जैक्ट एंट्री किस जगह की थी। मार्केट खुलती है स्लाइटली गैप अप, जैसे कि आप लोग को पता है, मार्केट नीचे आती है, लो रीटेस्ट करती है, फिर उसके बाद मार्केट डे हाई ब्रेक करने लगती है। तो मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग मैं 9:30 बजे के पहले कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करता हूँ। तो 9:30 बजे की वाली कैंडल जिसने विक बनाया था समवेयर अराउंड 52,130 के आसपास, फिर उसके बाद दूसरी कैंडल भी यही सेम हाई बनाती है 52,136 के आसपास। यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ जाती है। फिर मैंने एग्जैक्ट यहाँ पे प्लान बनाया, जैसे ही मार्केट यहाँ से एक पुल बैक दे चुकी थी, फिर उसके बाद जब इस कैंडल का ब्रेकआउट आएगा, तब मैं एक बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। जैसे ही वाली कैंडल ब्रेकआउट देती है, मैं यहाँ पे अपना बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता हूँ। मार्केट मेरे फेवर में जाती है, फिर इसी एरिया में कंसोलिडेट करने लगती है। जब मार्केट फिर से रिवर्स करती है इस एरिया से, जब ये वाली कैंडल बनती है, तब मेरा प्रॉफिट समवेयर अराउंड 3,3200 के आसपास गया था। मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। जब ये वाली कैंडल बन रही थी, तब मेरा प्रॉफिट 3200-3300 के आसपास जाता है। फिर उसके बाद अभी मार्केट इसी एरिया में कंसोलिडेट करने लगी है। अब मेरा दूसरा ट्रेड मैं तभी एग्जीक्यूट करूँगा, वैसे चांसेस नहीं है कि मार्केट आज फिर से ये वाला डे हाई ब्रेक करने है 52,180 190। जब ये वाला डे हाई ब्रेक होगा आज का 52,180 190, तब मैं अपना दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, जो कि मेरी डेली लॉस की लिमिट होती है 5,000 के आसपास। मेरा पर डे का लॉस लिमिट है। तो मैं ट्राई करूँगा कि मार्केट जब इसके ऊपर जाए तभी ट्रेड एग्जीक्यूट करूँ, क्योंकि इसके बीच में अगर मार्केट रहेगी तो मार्केट में साइडवेज रहने के चांसेस ज़्यादा है। अब चलिए मैं आपको बता देती स्टॉप लॉस हिट क्यों हुआ है और क्वांटिटी मैंने कम क्यों की। तो जैसा है कि सब लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या थी, मार्केट ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रही है और यहाँ से मार्केट बुलिश जाएगी। तो इसीलिए जैसा सब लोग सोचते हैं वैसा मार्केट करती नहीं है। अब बैंक निफ्टी में एक्सपेक्टेशन लोगों क्या थी, इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं किया था, तो सब लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि आज ये अपना ऑल टाइम हाई या 300-400 पॉइंट की रैली देगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब आपको निफ्टी दिखा देते हैं, जिसमें जितना अच्छा ब्रेकआउट आया उसमें उतनी ज़्यादा स्टॉप लॉसेस, उतनी जल्दी स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अब निफ्टी में ब्रेकआउट जो कि ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ 25,430, ये ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ। जिन लोगों ने अब यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट की, उनका स्टॉप लॉस आके इस एरिया के आसपास हिट हुआ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी में उतना अच्छा ब्रेकआउट लोगों को नहीं दिख रहा होगा, तो इसमें धीरे से आके स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब फिर निफ्टी में आपको दिखा देते हैं, इसमें बहुत ही अच्छा लोगों को ब्रेकआउट दिखा कि ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ है, बहुत अच्छे से ब्रेक हुआ है, यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं। अब फिर निफ्टी में कुछ लोगों ने यहाँ पे एंट्री की, कुछ लोगों ने यहाँ पे एंट्री की, बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट लोगों को दिखा। मार्केट ने क्या किया, स्टॉप लॉस खाया। सेंसेक्स में देख लेते हैं, सेंसेक्स में भी सेम चीज़ हुई है, ब्रेकआउट आया, ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद स्टॉप लॉस आके हिट हुआ। अब सेंसेक्स में देख लेते हैं, सेंसेक्स में आप देख रहे हैं मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद मार्केट आके धीरे धीरे स्टॉप लॉस हिट। सबसे अच्छा ब्रेकआउट आया फिन निफ्टी में, सबसे पहले फिन निफ्टी का स्टॉप लॉस हिट हुआ,
फिर उसके बाद और थोड़ा सा अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा था निफ्टी में, फिर उसके बाद निफ्टी, फिर उसके बाद सेंसेक्स में दिखा, सेंसेक्स में, फिर उसके बाद बैंक निफ्टी लास्ट में। बैंक निफ्टी में क्यों अच्छा ब्रेकआउट नहीं दिख रहा, क्योंकि एक तो ऑल टाइम हाई नहीं ब्रेक हुआ, और ये भी जो कि ब्रेकआउट आया था ये कन्फ्यूज़न ब्रेकआउट था, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 200-250 पॉइंट मूव कर चुकी थी, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन ब्रेकआउट लोगों के लिए लगा, तो इसलिए इसमें धीरे से आके स्टॉप लॉस हिट हुआ काफ़ी लेट। मेरा स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड इस जगह पे हिट हुआ था। अब आपको अपनी पोजीशन और ऑर्डर बुक दिखा देते हैं। आप मेरी पोजीशन देख सकते हैं, मेरा जो कि लॉस हुआ है 2500 रुपये के आसपास का लॉस हुआ है। आपको अपनी ऑर्डर बुक दिखा देते हैं। आप मेरी ऑर्डर बुक देख सकते हैं, 9:39 में मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, फिर उसके बाद क्वांटिटी एडजस्ट की थी, उसको आप इग्नोर कीजिए, वो बाद में कभी समझिएगा। 10:56 में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। समवेयर अराउंड 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 25 मिनट में इस ट्रेड में बना रहा। तो गाइज़ ये रहा आज का मेरा ट्रेडिंग सेशन, जिसमें मेरा 2000-2500 रुपये के आसपास का लॉस हुआ है। तो ये लॉस कुछ मायने नहीं रखता है मेरे लिए, क्योंकि मैं प्लान करता हूँ पर डे का 5000। अगर मेरा 2500 से लॉस हुआ है तो मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरा जो कि मैं जो वर्क करता हूँ रिस्क रिवॉर्ड पे वर्क करता हूँ। मान लीजिए मैं 2500 या 5000 या 6000 जो भी आप मान लीजिए मैं रिस्क लेता हूँ, तो उसके अगेंस्ट में मैं प्रॉफिट लूँगा। जब भी बड़ा प्रॉफिट लूँगा 30,000, 32,000, 35,000 ऐसे मैं प्रॉफिट लूँगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।